एक ग्रेनेड जो है 2 रेलवे ट्रैक्स के बीच में से बरामद हुआ। तो इट वाज़ फाउंड ड्यूरिंग रूटीन चेक। तो रूटीन चेक में उसको देख के मिला है कि एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट था। तो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट बोल के हम लोगों ने उसको जो है चारों तरफ उसको सैंड बैग वगैरह से उसको सिक्योर कर दिया है, मेक सेफ कर दिया है। उसके बाद असम राइफल से आके उसको डिटोनेट कर दिया है। का वी कैनॉट से, पर जो था हम लोग का जो रूटीन चेक जो चलता रहता है उसके दौरान मिला। तो उसकी जो हालत देख के तो नया तो नहीं लग रहा था, तो पुराना लग रहा था कि किस टाइप से ग्रेनेड पड़ा है, ग्रेनेड जैसा ही ऑब्जेक्ट था। तो हम लोगों ने सब्सिक्वेंटली असम राइफल को कॉल किया एंड देखिए मैंने उससे पहले उसका जो मेक सेफ का जो प्रोसीजर होता है सैंड बैग वगैरह प्लेस कर दिए थे, सेफली रिकवर हो गया। अभी कौन फेंका है कौन नहीं फेंका है ये तो अभी सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये उनका जो डिस्कशंस जो चल रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी जो सीज़ फायर प्रोसेस है उन्होंने आफ्टर द इंसिडेंट जो 26 को ही उसके बाद काफ़ी प्रेशर माउंट हुआ हर तरीके से ऑपरेशन से। तो उन्होंने दे हैव गिवन दैट यूनिलेटरल सीज़ फायर। उसके बाद गवर्नमेंट भी अभी बात कर रही है तो उसमें उनकी क्या कार्डर स्ट्रेंथ है क्या नहीं है वो सब असेस कर रहे हैं एंड एवरीथिंग जो है उसमें सीज़ फायर के उसके सिलसिले में पूरा आ जाएगा। तो अभी पीस को प्रिवेल करना है, वही हम लोग की जो है मुहिम है। उसको मतलब जो है रूटीन चेकिंग में उसको मिला मिला है। हालत तो उसकी मतलब ऐसी नहीं थी कि इट लुक्स लाइक एज अ फ्रेश वर्ड। तो उसको क्या है क्या नहीं है, कितने दिन पहले फेंका गया, किसने फेंका, फुल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी जो पूरा जो 26 के बाद जो घटना हुई है तो उसके बाद जो प्रेशर हम लोगों ने माउंट किया है उसकी वजह से एंड ऑन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो टू मेक एफर्ट्स फॉर पीस। तो सारी चीज़ें जो हैं अभी ट्रूस में है। तो अभी धीरे धीरे जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं सारी बात लेके हाउ द थिंग गोस, उसके हिसाब से इट सीम्स के सारी चीज़ें जो हैं अभी अंडर कंट्रोल एंड थिंग्स विल बी थिंग्स लुक ब्राइट एज ऑफ नाउ। तो जो है चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आएंगी और पीस विल प्रिवेल। यही हमारी कोशिश भी है और ऐसा लगता है वी आर थिंकिंग के उसी डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं। उसके रिगार्डिंग केस एक रजिस्टर हुआ है, बट जो रिगार्डिंग उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डूइंग दिस जॉब, तो उसके रिगार्डिंग इस टाइप का कोई क्लू नहीं है। किसी ने उसको क्लेम भी नहीं किया और किसी तरीके का उस तरफ में एक्टिविटी नहीं है और आगे में भी उस साइड में कोई इस तरीके की जो इनपुट होती है या कोई सूचना होती है कि उस तरीके में कोई टेररिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधि या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधि पहले में भी नहीं आई है, अभी भी नहीं आई है। इसमें किसी प्रकार का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो इसमें हाथ नहीं लग रहा, बट किस तरीके से हुआ कैसे हुआ इसके रिगार्डिंग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और वो सब कर रहे हैं सो दैट जो सबूत हैं वो हमारे सामने एविडेंस जो है उसको हम निकाल सकें। और उस पोस्ट के बारे में हम लोगों ने जो है उसको जो है एक्सप्लोर किया था, तो उनसे बात भी की थी। तो जो चीज़ है उनका जो डिमांड नोट आया था बहुत पहले 5 अगस्त से पहले आया था। तो उनको जिस अभियुक्त ने डिमांड नोट दिया था वो ऑलरेडी पुलिस ने जो है अरेस्ट कर लिया है केस में। तो उनको डिमांड नोट देने वाला ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। तो केस भी उस रिगार्डिंग रजिस्टर्ड है। तो उसमें कोई घबराने वाली चीज़ तो नहीं है। मैं यही कहूँगा कि फियर साइकोसिस से लोग ग्रस्त ना हो। तो पूरा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए सबके लिए अच्छा है। इस टाइम तो सभी जो है जैसे सीज़ फायर का प्रोसेस चल रहा है तो कोई इस तरीके से अभी तक तो कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं है। तो हम वी आर ऑल्सो डोमिनेटिंग ऑल द एरियाज, जंगल एरियाज भी, कच्चे ट्रैक भी, सभी हम डोमिनेट कर रहे हैं। अभी तक तो कोई इस प्रकार की मूवमेंट जो है सामने आई नहीं है, बट आने से अगर कोई इन द रूल्स ऑफ सीज फायर ऑल्सो ये चीज़ एकदम क्लियरली है कि कोई भी आदमी विद आर्म्स मूव करना अलाउ नहीं होगा। अगर कोई आर्म्स लेके मूव करता है तो पुलिस विल बी फोर्स टू टेक एक्शन, उसमें वी कैनॉट सिट आइडल।